हेलो फ्रेंड्स, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के अंतर्गत एक वैकेंसी निकली है। यह वैकेंसी लीगल ऑफिसर ग्रेड 1 के पद के लिए निकली है। चलिए देखते हैं इसकी डिटेल्स। मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय में ये नौकरी निकली है। डिपार्टमेंट का नाम अदर्स, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लीगल एंड ट्रीटीज डिवीजन। देखिए टोटल पदों की संख्या है 2, सिर्फ 2 ही पद हैं, लेकिन इस तरह के जो विशेष योग्यता वाले पद होते हैं उनकी संख्या ऐसे ही निकलती है 1 या 2, और दोनों पद अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं। इसका मतलब है कि किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट इस पद के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इस पद के लिए बाकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन और पे डिटेल्स वगैरह हैं वो देखते हैं। यह पद पे लेवल 12 का है। पे लेवल 12 का मतलब हो गया एक ग्रुप ए गस्टेड पद है, और इसके लिए एज मांगा गया है नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स, मतलब 50 साल तक का उम्र मांगा गया है, और यह एज जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको एज फॉर नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनको तो एज रिलैक्सेशन मिल ही रहा है, साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट और यूटीज के परमानेंट एम्प्लॉई हैं उनको अप टू 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। चलिए इस पद के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो देख लेते हैं। वो चाहिए मास्टर डिग्री इन लॉ with a specialization in the field of international law or international relations or international organizations from a recognized university। देखिए लॉ में मास्टर डिग्री तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो भी चाहिए पर्टिकुलर फील्ड में। वो फील्ड है इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। देखिए इसके साथ साथ इन्होंने नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए, जैसे नोट 1 में दिया है कैंडिडेट हैविंग स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल लॉ at MPhil or PhD level but not at master's level will also be eligible। ठीक है। जो इंटरनेशनल लॉ में जिनका स्पेशलाइजेशन एमफिल या पीएचडी में है वो भी एलिजिबल हैं, भले ही उनका मास्टर्स में ये ना रहा हो। ठीक है, ये स्पेशलाइजेशन ना रहा हो। इसके अलावा देखिए नोट 2 में लिखा है इंटरनेशनल लॉ वुड include major area of international law such as law of sea, human rights, law, international environment law, international criminal law and international trade law। ओके। चलिए इसके साथ साथ जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। 10 इयर्स एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट इन कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया। ठीक है। और इन द लीगल सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट और टीचिंग और कंडक्टिंग और गाइडिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब अगर 10 साल से एज एडवोकेट आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इंडिया में तो भी चलेगा, लीगल सर्विसेज में है गवर्नमेंट के अंदर तो भी चलेगा, और टीचिंग प्रोफेशन में है अगर लॉ पढ़ा रहे हैं, और कंडक्टिंग और गाइडिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ लॉ तो भी चलेगा। लेकिन अगर इसके साथ ही साथ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर कि और guiding research in the field of law from a university or institute of which at least 8 years shall be in the field of international law or international relations after acquiring minimum educational qualification। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, आपको जानना है। ड्यूटीज क्या रहेंगी आपकी? टू असिस्ट लीगल एंड treaties division on legal aspects concerning India's international treaties, law of seas, rivers, etc। प्रोफेशन 1 साल का है और आपका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आपका ये जो पद है जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए स्टेट में आता है। ये नॉन मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का पद है और परमानेंट नेचर का पद है। इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने का लास्ट डेट 12 जून 2025 से है। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ सारे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए आप सबको इस पद के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।